नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से ली गई व्याख्याओं की व्याख्या हम कर रहे थे। उद्धव गोपियों को ज्ञान योग का संदेश देते हुए निर्गुण निराकार परमात्मा की भक्ति करने के लिए उनसे कहते हैं। तो पहले के पद में भी गोपियाँ अपनी व्यवस्था उद्धव के समक्ष प्रकट करती हैं कि हमारे पास तो एक ही मन था, वो भी चला गया, अब तुम बताओ हम कैसे तुम्हारे इस ईश्वर की आराधना करें। तो अगले पद में भी गोपियाँ अपने भोलेपन के साथ ही अपनी वाक चातुर्य से निर्गुण निराकार ब्रह्म की खिल्ली उड़ाती हैं और उद्धव से ये पूछती हैं कि तुम कौन से ईश्वर की बात करते हो कि तुम्हारा जो ईश्वर ना तो दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना उसके बारे में, ना उसका स्वरूप कैसा है, वो क्या पहनता है, वो कहाँ रहता है, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो कौन उसका माता है, कौन उसका पिता है। तो वो उद्धव से ये वार्तालाप करती हैं, तर्क वितर्क करती हैं कि तुम जब तक उसके बारे में ठीक ठाक हमको जवाब नहीं दोगे तब तक हम उसको कैसे आराधना उसकी कर सकती हैं। क्योंकि हम तो जिस श्री कृष्ण को जानती हैं वो हमको हमारे साथ क्रीड़ाएं करते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, हमारे साथ वन में गाय चराने जाते हैं, हम उनको रात दिन देखते हैं, तो हम उनके बारे में जानते हैं। लेकिन तुम एक अलग ही ईश्वर की बात कर रहे हो जिसको ना किसी ने देखा है, ना किसी ने सुना है। तो उद्धव को वो अपनी वाक चातुर्य से, अपनी चतुराई से वो उनको पराजित करती हैं और उनके बताए गए इस निर्गुण निराकार ईश्वर की वो हंसी उड़ाती हैं और उनसे उद्धव से पूछती हैं कि निर्गुण कौन दे इसको वासी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म की तुम बात कर रहे हो, जिसके ज्ञान उपदेश तुम हमको सुना रहे हो, कि हे मधुकर भ्रमर के लिए आया है। भ्रमर इधर से उधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता है। तो गोपियों ने यहाँ पर उद्धव को भ्रमर कह करके ही संबोधित किया है। तो गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि हे मधुकर, कि तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म है वो कौन देश को वासी, कि वो किस देश में निवास करने वाला है, कहाँ रहने वाला है। कि हंसी समझाए सोह दे बूंझत साँच न हासी, कि हे मधुकर, हे उद्धव, हंसी समझाए कि तुम हमें समझा कर कहो, सोह दे इसके लिए हम तुमको सौगंध देती हैं, बूंझत साँच, कि हम सत्य भाव से ये पूछ रही हैं, न हंसी, हम तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रही हैं। कि जैसे नारी सुलभ जो जिज्ञासा होती है और परदेश से आए हुए किसी व्यक्ति से वो बातचीत करती हैं, तो वो ये कहती हैं गोपियाँ कि तुम ये मत समझो कि हम तुम्हारी हंसी उड़ा रही हैं या तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा ले रही हैं। हम सच में हम नहीं जानती हैं कि तुम हमको ये बताओ कि तुम्हारा वो निर्गुण ब्रह्म किस देश में रहता है, किस देश का वासी है। कि हंसी मत समझो इसको, तुम झूठ मत समझो इसको, कि तुम हमको ये अच्छी तरह समझा कर कहो, सोह दें, कि हम तुमको ये शपथ देती हैं, ये सौगंध देती हैं, बूंझत साँच, कि सत्य हे हम तुमसे पूछ रही हैं, ना हंसी, कि हम तुम्हारी हंसी नहीं उड़ा रही हैं। कि सही उद्धव से कहती हैं गोपियाँ कि हम उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में जानना चाहती हैं वाकई में, कि हम तुम्हारी हंसी नहीं उड़ा रही हैं। तो हे उद्धव, तुमको शपथ देके या सौगंध दे करके ये पूछती हैं कि तुम्हारा जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो कौन से देश में निवास करता है, किस देश का वो वासी है, कि तुम ये हमको बताओ। फिर आगे कहती हैं गोपियाँ, को है जनक जननी को कहिए, कौन नारी को दासी, कि तुम्हारे द्वारा बताए गए उस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, जनक पिता, कि उस ब्रह्म का पिता कौन है, कौन जननी को कहिए और कौन उसकी माता है, कौन नारी को दासी और उसकी पत्नी कौन है और कौन उनकी दासी है। कि अब तुम उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का हमको उपदेश दे रहे हो, तो तुम हमको उसका संपूर्ण परिचय दो कि कौन से देश में वो रहता है, कौन उसके माता पिता हैं, कौन उनकी पत्नी है और कौन उसके सेवक हैं, दास दासियां हैं, और कैसो वर्ण भेष है कैसो, कि कैसा उसका वर्ण है, वर्ण रंग कैसा है, भेष और कैसे वस्त्र वो पहनता है, वेश कैसा है उसका, कैसे रस में अभिलाषी और कौन से रस का अभिलाषी है, अर्थात कि उसको क्या अच्छा लगता है, कि वो उसको प्रिय क्या लगता है। कि पावे गो पुण्य कियो आपना जो रे कहे गो गासी माने झूठ बोलना, कपट करना। कि यदि तुम इन प्रश्नों का उत्तर देने में कि कोई असत्य बात कहोगे,
कि पावेगो पुण्य कियो आपनो, कि यदि तुम हमसे झूठ बोलोगे या उल्टे सीधे इन प्रश्नों के उत्तर दोगे तो जो तुम करोगे वैसा ही तुम अपने पाओगे पुण्य, कि जैसा तुम कर्म करोगे वैसे ही तुमको फलों की प्राप्ति होगी। कि पावेगो पुण्य कियो आपनो, कि पुनः तुम वैसा ही प्राप्त करोगे जैसा तुमने किया है, कि तुम अपने कर्मों का फल तुमको वैसा ही मिलेगा। जोरे कहेगो गासी, यदि तुम हमसे कपट करोगे, झूठ बोलोगे, मिथ्या भाषण करोगे तो तुमको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। कि फिर कहते हैं कि सुनत मौन वे रयो रावरो सूर सबई मति नासी। कभी सूरदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियों के इस कथन को सुन करके उद्धव जो है वो ठगे रह गए, मौन रह गए, उनसे गोपियों के इन प्रश्नों का कोई उत्तर देते हुए नहीं बना, वो चुप रह गए। और कुछ उत्तर वो दे नहीं सके। कि सूर सबई मति नासी, उसे ऐसा लगा कि उनकी संपूर्ण जो ज्ञान साधना का जो भ्रम है, जो अहंकार है, जो अभिमान है, या उनकी संपूर्ण मति माने बुद्धि ही समाप्त हो गई थी। क्योंकि ऐसे इन प्रश्नों का उत्तर तो उद्धव के पास भी नहीं था, जो अपने आप को परम यानी मानते थे, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को जानने वाला, उस ईश्वर की भक्ति करने वाला वो समझते थे, और उनको अपनी ज्ञान भक्ति पर बहुत अधिक अभिमान था। वो अभिमान उनका चूर चूर हो गया। गोपियाँ जो सीधी सादी ग्रामीण स्त्रियां थी, उन स्त्रियों के प्रश्नों का जवाब भी वो नहीं दे पाए। तो उनकी सूरदास जी कहते हैं कि सवई मति नासी, उनकी संपूर्ण बुद्धि भी समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। प्रेमातिरिक्त के कारण गोपियों से वार्तालाप करते उनकी समस्त बुद्धि जो है वो समाप्त हो गई। उद्धव जो है इन प्रश्नों को सुन करके ठगे से रह गए और उनसे कोई जवाब नहीं बना। एक बार पुनः कि गोपियाँ जो हैं उद्धव से प्रश्न करती हैं कि तुम इस निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना करने का तुम हमको उपदेश तो दे रहे हो, लेकिन तुम इसके बारे में हमें ये बताओ कि वो कौन से देश में रहता है, कौन उसका पिता है, कौन उसकी माता है, कौन उसकी स्त्री पत्नी है, कैसे, और कौन उसके दास दासियाँ हैं, और कैसे रंग का है, वो कौन से वर्ण का है, कैसे वस्त्र पहनता है, और कौन से क्या क्या उसको प्रिय लगता है, कौन से रंग का अभिलाषी यानी कौन से रस का अभिलाषी, कि कैसे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या वस्तुएं उसको प्रिय लगती हैं। तो तुम उद्धव उसके बारे में कुछ हमको बताओगे, तब हम उसको, हमारी जिज्ञासा उसके प्रति बनेगी, तो ही हम उसकी भक्ति कर सकती हैं। क्योंकि कृष्ण की से हम प्रेम भक्ति करती हैं, कृष्ण तो हमको साक्षात दिखाई पड़ते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं, उनकी रुचियों का पता है हमको, कैसे दिखते हैं ये पता है, वो क्या पहनते हैं ये पता है, कौन उनकी माता है, कौन उनके पिता है, उन कृष्ण के बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं। कि यदि तुम इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे या झूठे दोगे तो तुम अपने कर्मों का फल भोगोगे, यदि तुम हमसे छल कपट करोगे। तो गोपियों की इस प्रकार की बातचीत को सुनकर के, इन प्रश्नों को सुनकर के उद्धव जो है वो मौन रह गए, ठगे रह गए, इन प्रश्नों का उनसे कोई उत्तर नहीं बना। तो उनकी समस्त बुद्धि जो है वो नष्ट हो गई। तो गोपियों के माध्यम से सूरदास ने निर्गुण निराकार भक्ति का खंडन किया है और ज्ञान योग को प्रेम भक्ति के लिए और प्रेम भक्ति को ही उन्होंने श्रेष्ठ बताया है। अनुप्रास और आक्षेप अलंकार का कवि ने इसमें सुंदर प्रयोग किया है। अगले ई लेक्चर में हम आगे के पदों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।